आप लोग का एक कंप्लेन ये आ रहा था कि सर दी सोल्जर का जो समरी है थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए। मैं इसको शॉर्ट कर दिया हूँ। अब आप लोगों को अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए याद करने में कोई दी सोल्जर मीन्स सैनिक, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, और वार पोएम का मानी होता है युद्ध की कविता। दी सोल्जर युद्ध की एक कविता है that has been written, जो लिखी गई है बाय रूपर्ट ब्रोक, मतलब रूपर्ट ब्रोक के द्वारा। फिर से देख लेते हैं। दी सोल्जर इज अ वार पोएम दैट हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रोक। द सोल्जर युद्ध की एक कविता है जो रूपर्ट ब्रोक के द्वारा लिखी गई है या रची गई है। दी पोएट मीन्स कवि, हैज डिस्क्राइब्ड, कवि वर्णन किया है, कवि वर्णन किया है। हिज फीलिंग मतलब अपनी भावना को, मगर किस भावना को? तो ऑफ पेट्रियोटिज्म का मानी होता है देशभक्ति की भावना को। कवि अपने देशभक्ति की भावना को वर्णन किया है इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में। आपकी अगली सेंटेंस है दी पोएट मीन्स कवि, इज मीन्स है, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, ए मीन्स एक, सोल्जर मतलब सैनिक। कवि स्वयं एक सैनिक है, कवि स्वयं एक सैनिक है। ही मीन्स वह, गोज मीन्स जाता है, ही मीन्स वह, गोज मीन्स जाता है। टू फाइट मतलब लड़ने के लिए, इन एन अदर कंट्री मतलब दूसरे देश में। ही मीन्स वह, गोज मीन्स जाता है, टू फाइट मीन्स लड़ने के लिए, इन एन अदर कंट्री मतलब दूसरे देश में। फॉर हिज मदरलैंड, इंग्लैंड मतलब अपनी मातृभूमि इंग्लैंड के लिए, वह अपनी मातृभूमि इंग्लैंड के लिए किसी दूसरे देश में लड़ने के लिए जाता है। दी पोएट मीन्स कवि, वांट्स मीन्स चाहता है, कवि चाहता है। आई टू डाई, आई मतलब मैं, टू डाई मतलब मर जाऊं, यानी मैं शहीद हो जाऊं। इन द बैटलफील्ड का मानी होता है लड़ाई के मैदान में। फॉर माई मदरलैंड मतलब अपनी मातृभूमि के लिए, कवि चाहता है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई के मैदान में शहीद हो जाऊं। बट मीन्स लेकिन, दी ग्लैमर ऑफ माई कंट्री मतलब लेकिन मेरे देश की शान, नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट न हो। ही सेज, वह कहता है, इफ ही डाइज, अगर वह शहीद हो जाएगा या अगर वह मर जाएगा। इन अ फॉरेन लैंड का मानी होता है विदेश की धरती पर। फाइटिंग मतलब लड़ते हुए, अगर वह विदेश की धरती पर लड़ते हुए मर जाएगा या शहीद हो जाएगा। ही मीन्स वह, विल बी, ही विल बी बरीड मतलब उसे दफना दिया जाएगा। देयर मतलब वहाँ, तो उसे वहाँ पर दफना दिया जाएगा। यानी वह कहता है कि अगर वह लड़ते हुए विदेश की धरती पर शहीद हो जाएगा तो वह वहीं पर दफना दिया जाएगा। आफ्टर हिज डेथ का मानी होता है उसकी मृत्यु के बाद, यानी कवि की मृत्यु के बाद, यानी सैनिक की मृत्यु के बाद। दी लैंड मतलब वह जगह, वह भूमि, वह धरती। वेयर ही विल बी बरीड, जहाँ पर वह दफनाया जाएगा, वह जगह जहाँ पर वह दफनाया जाएगा। विल बी द पार्ट एंड पार्सल का मानी होता है वह अभिन्न अंग बन जाएगा, अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। ऑफ हिज मदरलैंड का मानी होता है उसकी मातृभूमि का, यानी उसकी मृत्यु के बाद जिस जगह पर वह दफनाया जाएगा उसके बाद वह जगह उसकी मातृभूमि का अभिन्न अंग यानी अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। ही इज रेडी, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, रेडी मतलब तैयार, वह तैयार है। अब सवाल होता है किस लिए तैयार है वो? तो टू सेक्रीफाइस का मानी होता है बलिदान करने के लिए, न्यौछावर करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए, हर चीज़ लुटाने के लिए। ही इज एवरीथिंग माने अपने हर चीज़ को, यानी वह अपने हर चीज़ को लुटाने के लिए तैयार है, कुर्बान करने के लिए तैयार है। मगर सवाल होता है किसके लिए? तो अपनी मातृभूमि के लिए। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वाज बॉर्न, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही मतलब उसका वाज बॉर्न मतलब जन्म हुआ था। एंड ब्राउट अप का मानी होता है पालन पोषण किया गया था। हेयर का मानी होता है यहीं पर ही
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। ही मीन्स वह, सेज मीन्स कहता है, दैट मीन्स कि वह कहता है कि, हिज मदरलैंड मतलब उसकी मातृभूमि, हैज गिवन मतलब प्रदान की है, ही मतलब उसे, फ्लावर्स मतलब फूलों को, यानी उसकी मातृभूमि उसे फूलों को प्रदान की है, मगर किस लिए, टू लव मतलब प्रेम के लिए, प्रेम करने के लिए। फिर से देख लेते हैं। ही मीन्स वह, सेज मीन्स कहता है, दैट मीन्स कि वह कहता है कि, हिज मदरलैंड मतलब उसकी मातृभूमि, हैज गिवन मतलब प्रदान की है, हिम मतलब उसे, फ्लावर्स माने फूलों को, टू लव मतलब प्रेम करने के लिए, उसकी मातृभूमि उसे प्रेम करने के लिए फूलों को प्रदान की है। और आगे क्या क्या प्रदान की वो भी देख लेते हैं। वेज टू वॉक का मानी होता है चलने के लिए, मार्ग यानी चलने के लिए रास्ते भी प्रदान की है। एंड एयर टू ब्रीथ का मानी होता है और सांस लेने के लिए हवा भी प्रदान की है। 10 मतलब इस प्रकार। देयर इज पेट्रियोटिज्म का मानी होता है इस प्रकार, देशभक्ति है। इन एवरी पार्टिकल का मानी होता है हर कण कण में, ऑफिस बॉडी का मानी होता उसके शरीर के, इस प्रकार उसके शरीर के हर कण कण में क्या है, देशभक्ति है। तो ये बहुत ही अच्छा कविता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये सारांश जो आपका समरी है बहुत ही शॉर्ट है, अब आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मैं इसको आपके लैंग्वेज में ही, आप विद्यार्थियों की भाषा में लिख दिया हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसे अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करें। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल JN इंग्लिश रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।